दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे समस्तीपुर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दरभंगा। समस्तीपुर दरभंगा के बीच में जो रेल लाइन है इसका ऑलमोस्ट डबलिंग हो चुका है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है हायाघाट या फिर आप ये देख पा रहे होंगे रामभद्रपुर, ये रामभद्रपुर देख पा रहे होंगे। रामभद्रपुर से लेकर के आगे जो थलवाड़ा है यहाँ तक अभी नहीं हो पाया है डबलिंग, मतलब थलवाड़ा से रामभद्रपुर तक अभी डबलिंग नहीं हो पाया है। इसी के बीच में एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे दरभंगा और मधुबनी, ये जो मिथिला का क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि मिथिला एक फेक टर्म है और मिथिलांचल के जो मांग करने वाले लोग हैं उनको मैं कड़ा हिदायत दे देता हूँ कि तुम लोग मिथिला और मिथिलांचल राज्य का जो आंदोलन कर रहे हो ये फेक है, ये प्रोपेगेंडा है। केवल और केवल एक जाति का ये आंदोलन है। मिथिला मैथिली के नाम पे बिहार को तोड़ने का जो साजिश है ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और मिथिला मैथिली आंदोलन जो तुम लोग कर रहे हो ये बिल्कुल फेक है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि पूरे के पूरे अंग प्रदेश, पूर्वी चंपारण से लेकर के देवघर और पूरा धनबाद, यहाँ तक कि जमशेदपुर तक कुछ लोग जो है मिथिला को बताते हैं। ये सब बिल्कुल फेक है। मिथिला में केवल दो ही ज़िले आते हैं, दरभंगा और मधुबनी, और समस्तीपुर जो है वो बज्जिकांचल का क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है। तो मिथिला मैथिली जो भी लोग सपोर्टर लोग देख रहे हैं, प्रो मैथिल्स या फिर जो भी, तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। आइए जो अपडेट है दोस्तों वो देख लेते हैं। जो अपडेट है वो अपडेट ये आप देख पा रहे होंगे दैनिक भास्कर का ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्तीपुर दरभंगा रेल का दोड़करण 3 सालों में बनना था 40 किलोमीटर रेलवे, 9 सालों में 28 किलोमीटर ही बना, अब मार्च 2025 तक का लक्ष्य। आइए जो वीडियो है उस वीडियो को पहले हम लोग देख लेते हैं। समस्तीपुर दरभंगा 40 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य 3 सालों के अंदर पूरा करना था, लेकिन 9 साल गुजर गए, अब तक मात्र 28 किलोमीटर ही कार्य पूर्ण हो पाया है। 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाना अभी बाकी है। रामभद्रपुर हायाघाट थलवाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच चौथे चरण में योजना पर कार्य चल रहा है, लेकिन इन स्टेशनों के बीच 5 बड़े रेलवे पुलों के निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण अभी भी योजना के पूर्ण होने में कम से कम 2 से 3 सालों का समय लग सकता है। हालांकि रेलवे के निर्माण विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस योजना को मार्च 2025 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य को टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। रेलवे लाइन के लिंकिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। पुल का निर्माण पूर्ण होने के बाद दोहरी लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। यहाँ बता दें कि वर्ष 2015 में 519 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें रेलवे ट्रैक एवं पुल के निर्माण पर 491 करोड़ और 28 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग के लिए आवंटित की गई थी। इस कार्य में 3 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 9 सालों में 28 किलोमीटर रेलवे सफर तय कर पाई है, जबकि कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए योजना को 3 चरणों में बांटा गया था। समस्तीपुर से रामभद्रपुर और दरभंगा की ओर से थलवाड़ा तक कार्य पूर्ण हो चुका है। हो रहे विलंब को देखते हुए इस योजना को पुनः अब 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में रामभद्रपुर से हायाघाट और दूसरे चरण में हायाघाट से थलवाड़ा के बीच कार्य पूर्ण किया जाना है, लेकिन पुलों के निर्माण में हो रही देरी के कारण दोहरीकरण का कार्य लटक रहा है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि मार्च तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। 40 किलोमीटर समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण का कार्य पिछले 9 सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक मात्र 28 किलोमीटर कार्य चल रहा है। शुरू हो जाएगा। मोहन मंगलम से थलवाड़ा। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है समस्तीपुर दरभंगा 40 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य 3 साल में पूरा होना था, लेकिन 9 साल गुजर गए, अभी तक मात्र 28 किलोमीटर का काम ही हो पाया। 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाना अभी बाकी है। रामभद्रपुर हायाघाट थलवाड़ा रेलवे लाइन स्टेशनों के बीच चौथे चरण में कार्य चल रहा है, लेकिन इन स्टेशनों के बीच 5 बड़े पुलों के निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण अभी भी योजना के पूर्ण होने में 2-3 साल और समय लग सकता है। हालांकि समस्तीपुर रेलवे मंडल के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना को 2025 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य को टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। रेलवे लाइन के लिंकिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही दोहरी लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कहाँ तक काम पहुँचा है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष 2015
में 519 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का कार्य शुरू हुआ, जिसमें रेलवे ट्रैक एवं पुल के लिए 491 करोड़ रुपए एवं 28 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए आवंटित हुई थी। इस कार्य को 3 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 9 सालों में 28 किलोमीटर रेलवे सफर तय कर पाए। जबकि कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए योजना को 3 चरणों में बांटा गया था। रेलवे के निर्माण विभाग की ओर से इस खंड पर पहले चरण में समस्तीपुर किशनपुर 10.50 किलोमीटर एवं दूसरे चरण में दरभंगा थलवाड़ा 9.50 किलोमीटर में दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। तीसरे चरण में किशनपुर रामभद्रपुर के बीच का कार्य पूरा हो चुका है। कार्य में विलंब को देखते हुए इस योजना को पुनः शेष बचे रेलखंड के 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में रामभद्रपुर हायाघाट व दूसरे चरण में हायाघाट थलवाड़ा के बीच कार्य को पूर्ण करना है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कहाँ फंसा हुआ है पेंच, तो पेंच कहाँ फंसा हुआ है मतलब काम कहाँ अटका हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है रामभद्रपुर हायाघाट के बीच पुल नंबर 14, 15 व 15A का निर्माण किया जाना है। पुल नंबर 14 और 15A के वेल फाउंडेशन का कार्य 80% पूरा हो चुका है। करीब 20% कार्य बचा हुआ है, जबकि पुल 15 पर गाटर काम होना है। इस तरह हायाघाट थलवाड़ा के बीच बागमती व करेह नदी पर पुल नंबर 16 के फाउंडेशन का कार्य 40% हो चुका है। अभी 60% कार्य बचा हुआ है। पुल नंबर 17 का फाउंडेशन वर्क लगभग पूरा हो चुका है। पाए का काम चल रहा है। रेलवे के निर्माण विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सभी पुलों का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि पुलों के निर्माण में देरी हो सकती है। पुल बनने के बाद ही दोहरी लाइन पर परिचालन संभव है। हालांकि रेलवे के निर्माण विभाग के अभियंताओं का दावा है कि पुलों का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दोहरी लाइन पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो दोपहरी लाइन लिख दिया है। बताइए ये इतना कैसे ये लोग इस तरीके से कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए दैनिक भास्कर को, थोड़ा सा तो अच्छे से लिख सकते थे। DRM विनय श्रीवास्तव ने कहा कि पहले इस श्रीवास्तव मतलब कोई लाला जी होगा कि 3 चरणों में बांटा गया था, लेकिन काम में हो रही देरी को देखते हुए पूरी योजना को 5 चरणों में बांटा गया। अभी रामभद्रपुर थलवाड़ा के बीच कार्य चल रहा है। कार्य में देरी के पीछे कोरोना मुख्य कारण रहा। 2 सालों तक कार्य सही से नहीं हो पाया। अब युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है। लक्ष्य के हिसाब से कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रेलवे के निर्माण विभाग के अभियंता कार्य में लगे हुए हैं। दोस्तों यही था पूरा अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और मैथिली आंदोलनकारी संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। याद रखना, बिहार किसी भी हालत में बिहारी अस्मिता को चोट हम लोग नहीं पहुँचने देंगे। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसका हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।